पॉपुलेशन का आज लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। पॉपुलेशन में जानते हैं कि इंटरेक्शन होता है। जैसे हम आपको बोले कि डियर और लायन, तो डियर और लायन में क्या इंटरेक्शन है? डियर को लॉस हो रहा है बेटा और लायन को फायदा हो रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज इन्हीं इंटरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इंटरेक्शंस जो पॉपुलेशन में दिखाए जाते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। अगर प्लस प्लस साइन दिया गया है तो दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो इसे प्लस प्लस इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, एक प्रोटो कॉपरेशन और एक म्यूचुअलिज्म। दूसरा है बेटा प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब यह हुआ कि एक स्पेसीज को फायदा है और दूसरे स्पेसीज को बेटा नुकसान होता है। इसके दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। तीसरा जो हम इंटरेक्शन देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसमें प्लस जीरो। एक स्पेसीज को फायदा है, दूसरा स्पेसीज बेटा न्यूट्रल होता है, उसको कोई नुकसान भी नहीं होता और कोई फायदा भी नहीं होता, और प्लस जीरो कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। माइनस जीरो, एक को लॉस है, दूसरा स्पेसीज न्यूट्रल है, इसे अमेंसलिज्म कहा जाता है। याद रखना, एग्जाम में कॉमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लस जीरो कॉमेंसलिज्म और माइनस जीरो अमेंसलिज्म। माइनस माइनस जो इंटरेक्शन होता है बेटा, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो दोनों स्पेसीज को नुकसान होगा, तो माइनस माइनस कंपटीशन है बेटा, और कंपटीशन को हम लोग दोनों स्पेसीज को माइनस साइन दिखाते हैं क्योंकि दोनों को नुकसान होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के 7 टाइप के हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ पे दिखाया है और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्लस माइनस वाला, दोनों केस को हम देखेंगे, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। तो आइए हम प्रीडेशन की बात करते हैं। बच्चों, प्रीडेशन में देखो क्या होता है, जिसको नुकसान होता है उसे प्रे कहा जाता है और जिसको फायदा होता है उसे प्रीडेटर कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो फॉरेस्ट में टाइगर डियर के ऊपर में फीड करता है। टाइगर या लायन जो है वो डियर को खाता है, तो डियर को नुकसान हुआ और टाइगर को क्या हुआ बेटा, फायदा हुआ। मतलब टाइगर को प्लस साइन असाइन करेंगे और डियर को माइनस साइन। ये एनसीईआरटी में सारा एग्जाम्पल दिया गया है, उन्हीं एग्जाम्पल को हमने पिकअप किया है। अगला एग्जाम्पल है बेटा स्पैरो। स्पैरो सीड को खाता है, तो सीड जो है बेटा प्रे के जैसा काम करेगा स्पैरो के लिए। स्पैरो प्रीडेटर होगा, यहाँ पे टाइगर प्रीडेटर है डियर के लिए, डियर हो गया प्रे, और इधर सबके साथ माइनस साइन आपको लगाना है बेटा। यहाँ पे सब में माइनस साइन लग रहा है और यहाँ सबके साथ प्लस साइन आपको देते जाना है। ठीक है बेटा, तो स्पैरो जो है वो प्रीडेटर हो गया और डियर और जो सीड है वो प्रे हो गया। मॉथ क्या है बेटा, ये प्रीडेटर है, और ये कैक्टस जो प्रिकली पियर कैक्टस हमने लिखा है एनसीईआरटी में, इसको प्रिकली पियर कैक्टस लिखा गया है। तो ये जो कैक्टस होता है बेटा ये प्रे हो गया। क्या हुआ था 1920 ईस्वी में, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस को ला करके इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये प्रिकली पियर कैक्टस इतना तेजी से ऑस्ट्रेलिया में फैल गया, इतना तेजी से फैल गया कि वहां और भी जो प्लांट थे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो अब इनके लिए कोई नेचुरल इनका प्रेडेटर ला करके छोड़ना था, तो मॉथ को वहां पे ला के छोड़ा गया। और आप तो जानते हैं कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है तो बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। तो मॉथ के लिए बहुत सारा फूड अवेलेबल था, कैक्टस था, तो मॉथ जो है बेटा बहुत तेजी से ग्रो कर गया और तब कैक्टस का पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया था, है कि नहीं? तो इस बात को आप समझना। अगला बात बेटा देखेंगे स्टार फिश पिजास्टर। स्टार फिश जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा, एनिमल किंगडम। स्टार फिश जो होता है वो इकाइनोडर्म से, इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। स्टार फिश का एक स्पीसीज होता है जिसे हम पिजास्टर बोलते हैं। तो जो स्टार फिश पिजास्टर है बेटा उसको हम लोग नेचुरल प्रेडेटर बोलते हैं। जैसे हम बोले कि फॉरेस्ट में, जंगल में नेचुरल प्रेडेटर कौन है, तो हम बोलते हैं लायन को। तो उसी प्रकार से सी में ये नेचुरल प्रीडेटर, क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल पे फीड करता है, बहुत सारे एनिमल को खाता है बेटा, तो ये नेचुरल प्रीडेटर जैसा काम करता है। अगली बात हम बात करेंगे बेटा एडॉप्टेशन टू डिफेंड फ्रॉम द प्रीडेटर।
कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाने के लिए अपने अंदर में कुछ एडेप्टेशन किए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी देता है मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई जो होता है बेटा, वो अपने लार्वल स्टेज में, आप बटरफ्लाई के लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। बटरफ्लाई जो है बेटा, उसके लार्वा को कहा जाता है कैटरपिलर। तो बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई अपने कैटरपिलर स्टेज में बीड्स पे ग्रो कर जाता है, पॉइजनस बीड्स पे ग्रो कर जाता है, और इसके वजह से इसका प्रेडेटर इस बटरफ्लाई को खाना पसंद नहीं करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बटरफ्लाई में एक एडॉप्टेशन है। लार्वा स्टेज में कहां पे ग्रो करेगा बेटा? बीड्स पे। लार्वा को हम कैटरपिलर बोलेंगे। अगली बात हम बोलेंगे बेटा कैलोट्रोपिस। अगली बात किसको बोलेंगे बेटा? कैलोट्रोपिस के बारे में बात करेंगे। तो कैलोट्रोपिस जो है बेटा, ये एक प्लांट है, इससे पॉइजनस एक केमिकल रिलीज किया जाता है। इसके अंदर में पॉइजनस केमिकल बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसके वजह से कोई भी ग्रेजिंग एनिमल्स इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी कैटल्स हो गया या कभी भी आपने गोट को या इस आप कैलोट्रोपिस को खाते हुए नहीं देखा होगा। और कोई भी चीज़ बेटा अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप नेट पे जाकर के उस प्लांट को आप देख सकते हैं। अगला आप देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि तंबाकू के पौधे आपने देखा होगा, निकोटीन होता है, कैफीन हो गया, ओपियम हो गया बेटा, गांजा, भांग, हीरोइन, चरस, ये सब के जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये सारे प्लांट अपने अंदर में निकोटीन या कैफीन या ओपियम क्यों बनाता है? क्योंकि अपने प्रीडेटर से खुद को बचाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट एडेप्टेशन देखा। इन सारी एडेप्टेशन को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया बेटा प्रीडेशन के बारे में पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरी बात हम करेंगे बेटा, अगली हम बात करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। प्लस माइनस यहां पे था, यहां पे प्लस हम देते थे प्रीडेटर को और माइनस देते थे प्रे को। यहां पे पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा? पैरासाइट को हम लोग प्लस साइन असाइन करते हैं और होस्ट को माइनस साइन देते हैं। और याद रखना, पैरासाइट बड़ा होता है, पैरासाइट छोटा होता है और होस्ट बड़ा होता है। जैसे हम बोले तो हम छोटा है, हमारे लिए बैक्टीरिया जो है बेटा पैरासाइट का काम करेगा। हम क्या है बेटा? हम बड़ा हैं तो हम होस्ट बॉडी हैं, है ना? तो होस्ट बॉडी को क्या होगा? नुकसान होगा। अब हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर किया तो प्लाज्मोडियम छोटा होता है ना, लेकिन प्रीडेशन में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा छोटा वाला रिलेशन है। यहाँ पे होस्ट बॉडी ऑलवेज ग्रेटर और पैरासाइट ऑलवेज स्मॉलर, छोटा। पैरासाइट के अंदर में बेटा एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ एडेप्टेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि पैरासाइट के द्वारा कौन कौन से एडेप्टेशन दिखाया जाता है? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। उसके बॉडी में अननेसेसरी सेंस ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पैरासाइट है बेटा, तो होस्ट बॉडी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है, तो किसी से उसको फूड के लिए कहीं सेंस ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला एडेप्टेशन। दूसरा एडेप्टेशन हो गया बेटा एडहेसिव ऑर्गन पाया जाना। एडहेसिव ऑर्गन क्या होता है? शक्कर। शक्कर एक एडहेसिव ऑर्गन है बेटा, उसी से ब्लड को सक करेगा। पैरासाइट जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर में एक शक्कर होता है, ठीक है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है। पैरासाइट टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जैसे कि आप देखिए लाइस, है ना, लाइस जो है वो ह्यूमन में आ जाता है बेटा, तो ये भी एक्टोपैरासाइट है। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के ऊपर में जो छोटे छोटे टिक्स होते हैं वो भी एक प्रकार का पैरासाइट है। कस्क्यूटा ये हेज प्लांट के ऊपर में ग्रो करता है बेटा, इसको स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। ये कैसा पैरासाइट है बेटा? ये स्टेम पैरासाइट है, ठीक है। चलिए एंडोपैरासाइट की बात करेंगे। एंडोपैरासाइट में बहुत सारा पैरासाइट है बेटा, फ्लैट बॉर्म है, रिंग बॉर्म है, बहुत सारे फ्लैट बॉर्म है, टेनिया सोलियम के बारे में सुना होगा, फैसियोला हेपेटिका के बारे में सुना होगा आपने। यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स के लिए भी पैरासाइट का काम करेगा और मॉस्क्यूटो के लिए भी पैरासाइट का काम करेगा। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का डाइजेनिक पैरासाइट होता है बेटा, याद रखना। इसके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन को बोला जाता है और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्क्यूटो को बोलते हैं। अगर आपने मलेरिया के बारे में पढ़ रखा है तो आपको ये बात आइडिया होगा। अब हम आगे चलेंगे, एक नोट पॉइंट में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फीमेल को हम फीमेल जो मॉस्क्यूटो है, जिसे आपने सुना होगा फीमेल एनोफिलीज, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, वेक्टर जैसा काम करता है, वेक्टर का काम करता है मलेरिया के लिए। लेकिन याद रखो बेटा, ये जो फीमेल मॉस्क्यूटो है
ये कभी पैरासाइट नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर में लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको पैरासाइट नहीं बोलते हैं। पैरासाइट वही है जो होस्ट बॉडी के अंदर में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, अब एक चीज कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में आपने देखा होगा कुकू, कुकू क्या होता है? कोयल। ये कोयल पैरासिटिक है और इसके लिए क्रो जो है वो होस्ट का काम करेगा। क्या होता है बेटा कि कुक्कू अपने अंडे को क्रो के नेस्ट में दे देता है, क्रो के घोंसले में, कौवा के घोंसले में दे देता है। तो कुक्कू अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देगा। अब कौवा 4 अंडा दे करके गया है, उधर से आया, देखा कि 8 अंडा है, अंडे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि दोनों अंडे एक ही जैसा दिखाई देंगे, उसका और कोयल का, कौवे का और कोयल का, दोनों का। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें वो दोनों अंडे, सारे अंडे को हैच करेगी और जो बच्चे हैं वो भी डिफरेंशिएट नहीं होंगे, तो सबको फीड कराएंगे। तो कौवे का होता है एक्सप्लॉइटेशन और क्रो करता है एक्सप्लॉइट, मतलब यही है ब्रूड पैरासिटिज्म। अगला है बेटा, एक और चीज होता है जिसे हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हाइपर पैरासिटिज्म होता है। जैसे बैक्टीरिया खुद एक पैरासाइट है और बैक्टीरिया के ऊपर में वायरस अगर ग्रो कर गया, बैक्टीरियोफाज, तो वो हो गया हाइपर पैरासिटिज्म। अगला बात होता है बेटा कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों स्पेसीज को नुकसान होता है, कंपटीशन में दोनों स्पेसीज को नुकसान होता है। अगर बेटा कंपटीशन डिफरेंट स्पेसीज के बीच में हो रहा है तो इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। इंटर मतलब डिफरेंट और इंट्रा मतलब बेटा सेम स्पेसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, आज आगे चलिए। कंपटीशन जनरली ऐसा देखा जाता है ना, कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज होते हैं उनके बीच में होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं है बेटा। ऐसा नहीं कि टाइगर और लायन, पैंथेरा ली और पैंथेरा टिग्रिस दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है तो दोनों आपस में डियर के लिए फाइट करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, जो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, बहुत मतलब अनरिलेटेड स्पेसीज के बीच में, एक पानी में रहने वाला एनिमल है और दूसरा बर्ड्स है बेटा, उनके बीच में भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज के बीच में कंपटीशन होता है हमेशा, ऐसा हम नहीं कह सकते। और कंपटीशन होता क्यों है? क्योंकि अगर रिसोर्सेज बेटा लिमिटेड है, सेम रिसोर्सेज है, तो यही सब मेन कारण है कंपटीशन होने का। अब आइए, जैसे हमने बोला कि कंपटीशन जनरली आपको देखने को मिलेगा क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज के बीच में, पर कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है बेटा, जैसे हमने देखा है, लिखा है यहाँ पे फ्लेमिंगो और रेसिडेंट फिश। ये एनसीईआरटी में बेटा एग्जाम्पल दिया गया है। फ्लेमिंगो बर्ड्स, फ्लेमिंगो क्या होता है बेटा? बर्ड्स। और रेसिडेंट फिश, रेसिडेंट मतलब वहां का जो लोकल फिश है, अमेरिकन लेक में आप देखे होंगे दोनों आपस में फाइट करते हैं। ठीक है, तो क्यों फाइट करते हैं? क्योंकि दोनों का जो कॉमन फूड है वो है जू प्लैंक्टॉन्स, है ना। तो जू प्लैंक्टॉन्स के लिए आपस में फाइट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगला है बेटा, एक आप बात समझिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ गोट इन गैलापागोस आइलैंड रिमूव अबिंगडन टॉर्टोइज। टॉर्टोइज मतलब होता है बेटा कछुआ। तो जो गैलापागोस आइलैंड में अबिंगडन टॉर्टोइज बहुत पाए जाते थे, और जानते हो टॉर्टोइज क्या है बेटा? हर्बीवोर्स है। यहां पे गोट को ला करके छोड़ा गया। क्या लाया गया बेटा? गोट, बकरी को ला करके छोड़ा गया, और बकरी को घास खाने की जो इफिशियंसी होती है, जो क्षमता है, वो ज्यादा होता है, ब्राउजिंग इफिशियंसी ज्यादा होता है, इसलिए तेजी से घास को खा गया और उसके वजह से सारा अबिंगडन टॉर्टोइज रिमूव हो गए और बकरी का पॉपुलेशन इंक्रीज किया। अल्टीमेटली उनका भी पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगा जाकर के, क्योंकि नेचर जो है वो हर चीज को बैरियर लगा देता है। तो देखिए, एक स्पीशीज को बेटा यहां से रिमूव कर दिया गया है ना। और समझिएगा, एक बेटा रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड है बेटा, वहां पे एक एरिया में, उसको रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड बोलते हैं, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट के समय में छोटे छोटे 2 फिश लाए गए बेटा। बर्नाकल्स एक फिश होता है, छोटा सा मछली होती है, तो उसके 2 स्पीशीज को लाए गए। एक का नाम है बर्नाकल बेलानस और एक का नाम है बर्नाकल चैथामेलस। ये दोनों को एक ही फील्ड में रखा गया बेटा, और दोनों को रखा गया और वहां पे पानी वगैरह भी था और उसमें सेम रिसोर्सेज थे दोनों के लिए। दोनों ने आपस में फाइट किया, तो क्या लिखा गया बेटा? कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्नाकल बेलानस एलिमिनेट द बर्नाकल चैथामेलस। क्या हुआ बेटा यहां पे?
कि जो बर्नाकल बेलानस है वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसीज है और वो इन्फीरियर स्पेसीज को एलिमिनेट कर दिया। जब एलिमिनेट कर दिया बेटा तो जो यहाँ पे बेलानस है इसका कंपटीशन खत्म हो गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आई कॉम्पिटिटिव रिलीज का। तो इस बात को देखते हुए आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एनसीईआरटी का एक बेटा स्टेटमेंट है, याद रख लीजिएगा उसको। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कॉम्पिटिटिवली जो टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज होते हैं, द टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली एंड द इंफीरियर स्पेसीज विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। ये बात लिखा गया है एनसीईआरटी में, एजीटी जैसा लिखा गया है बेटा, उसको लाइन को अंडरलाइन करके और याद कर जाना। कॉम्पिटिटिव गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है उनका सेम रिसोर्सेज है तो वो ज्यादा दिन तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, जो सुपीरियर स्पेसीज है वो इंफीरियर स्पेसीज को बाद में एलिमिनेट कर देगा, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है। और जब एलिमिनेट हो जाता है बेटा तो यहां होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज, CR शॉर्ट में मैंने लिखा है, कंपटीशन खत्म। एक और साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था मैक आर्थर। मैक आर्थर ने कहा भाई ये बात हमेशा सही नहीं है। उन्होंने एक वार्वेलर नाम के WARVELER बेटा एक स्पेसीज होता है, मतलब बर्ड्स होता है, तो वार्वेलर बर्ड्स है बेटा, वो वार्वेलर बर्ड्स जो है बेटा वो रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया, रिसोर्स शेयरिंग जिसे भी कहते हैं। इसमें बताया गया कि वार्वेलर जो बर्ड्स है बेटा उसके 5 डिफरेंट स्पेसीज एक ही प्लांट पे रहते हैं लेकिन आपस में कभी झगड़ा नहीं करते, आपस में कभी कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने फीडिंग टाइम को अलग अलग किया हुआ है, उन्होंने फॉरेजिंग एक्टिविटी टाइम को अलग अलग किया हुआ है। जब एक स्पेसीज खाएगा तो उस समय दूसरा स्पेसीज नहीं खाएगा, तीसरा स्पेसीज नहीं खाएगा बेटा। अलग अलग एक ही बर्ड्स हैं लेकिन उनका स्पेसीज अलग अलग है बेटा, सबका जीनस एक ही है लेकिन स्पेसीज अलग अलग है। इसका मतलब वहां पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होना चाहिए पर होता नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये मैक आर्थर ने कॉन्सेप्ट दिया था बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ स्मॉल बर्ड्स वार्वेलर। आगे चलेंगे कॉमेंसलिज्म के बारे में देखेंगे। कॉमेंसलिज्म को हम +0 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। +0 से रिप्रेजेंट करें मतलब एक को फायदा होगा, एक को कोई भी फायदा नहीं और कोई नुकसान नहीं। जैसे ऑर्चिड, ऑर्चिड एक प्रकार का ईपीफाइट्स है बेटा। प्लांट्स ईपीफाइट्स मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर में ग्रो कर जाता है। जैसे मैंगो के ब्रांचेस के ऊपर में देखोगे ऑर्चिड्स ग्रो कर जाता है, क्योंकि ऑर्चिड्स को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो उसके ऊपर मैंगो के ब्रांचेस के ऊपर में ग्रो कर जाएगा। तो इसके लिए इससे मैंगो को कोई नुकसान नहीं होता है, तो मैंगो को 0 देना है और ऑर्चिड्स को प्लस देना है। बर्नाकल और बैक ऑफ वेल्स, जो बर्नाकल है छोटी मछली, वो भेल मछली के बैक में पीछे साइड में चिपक जाती है, इससे बर्नाकल को फायदा होता है बेटा और भेल मछली को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी बर्नाकल के भेल मछली के साथ चिपक के जा सकती है और जो भेल मछली खाता है उसका जो छूटा हुआ चीजें रहता है वो पीछे, जब वो चलती है मछली तो पीछे आता है फूड, तो उसको बर्नाकल खाते रहती है। कभी वीडियो देख लेना तुमको अच्छे से समझ में आएगा। कैटल इग्रेट और कैटल में जो बगुला होता है बेटा, बगुला, तो कैटल इग्रेट जो है जिसको बगुला बोलते हैं, वो आपने देखा होगा कभी भी कैटल जो भैंस है या गाय है खाते रहती है, तो घास को जब खाती है जो, तो उसको खाने से जो घास वगैरह होता है, जब ऊपर आप भी देखो ना हाथ लगाओगे तो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, इंसेक्ट्स निकलते हैं बेटा घास में से, ग्रासेस से। तो अगर कैटल खाती है ग्रासेस को तो वहां से जो कीड़े उड़ते हैं, इंसेक्ट उड़ते हैं, उनको इग्रेट बर्ड्स खाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इग्रेट को फायदा हो रहा है बेटा और कैटल को 0 है। एक अगला टॉपिक है बेटा अमेंसिलिज्म। जैसे एक देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था सबसे पहली बार कि पेनिसिलियम नोटेटम पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा है ना, आपको पता होगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे, तो पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन नाम के केमिकल रिलीज करता है, उसके वजह से बैक्टीरिया का डेथ होता है। बैक्टीरिया को माइनस होगा और पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अगर यहाँ 0 और यहाँ बेटा माइनस, यहाँ पे माइनस और 0 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, इसको 0 इसको माइनस। अच्छा, रूट ऑफ वॉलनट, वॉलनट आपने देखा बेटा, वो एप्पल और अल्फा अल्फा प्लांट को किल कर देता है, तो इन दोनों को नुकसान है, इसको 0। एलोपैथी का मतलब क्या होता है बेटा? एलोपैथी का मतलब होता है जब कोई प्लांट किसी दूसरे एनिमल को, ध्यान से सुनो, जब कोई प्लांट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, फिर से सुनना ध्यान से,
जब कोई प्लांट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है बेटा, जब कोई प्लांट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है तो इसे एलोपैथी बोलते हैं। जब कोई माइक्रोब्स किसी दूसरे माइक्रोब्स को मारता है बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन केमिकल, इसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म में देखिए बेटा, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस टाइप का रिलेशन है। म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन दोनों प्लस प्लस टाइप का है। बस म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा, दोनों स्पेसीज एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं, और प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है, दोनों स्पेसीज एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दोनों को फायदा होगा लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो म्यूचुअलिज्म में क्या है बेटा, एक तो वेस्प और लाइके, वेस्प के बारे में दिखाया गया है कि फिग और वेस्प, जो फिग ट्री होता है और वेस्प होता है, वेस्प क्या करता है, जो इंसेक्ट है वेस्प, ये इसका एनसीईआरटी में पिक्चर भी बनाया गया है, आप देख लेना एक बार। वेस्प के अंदर में फिग जो है वो मेटिंग करने के लिए वो सेफ प्लेस उसको मानती है ना। तो वहाँ सेफ प्लेस होने की वजह से वेस्प जो है वो फिग को विजिट, फिग मतलब अंजीर है ना, तो फिग को बेटा विजिट करेगा। और फिग जो है वो क्या होता है, फिग में क्या होता है, उसके फ्लावर में बेटा पॉलिनेशन हो जाता है, तो दोनों को फायदा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बेटा। लाइकेन के बारे में आप समझे होंगे, एल्गी और फंजाई के बीच में एसोसिएशन होता है। पत्थर पे अगर देखो तो कभी एल्गी अकेले ग्रो नहीं करेगा, लेकिन फंजाई के साथ वो ग्रो कर जाता है लाइकेन के फॉर्म में। तो एल्गी को क्या फायदा है, एल्गी को जो फंजाई है वो रूट जैसा काम कर रहा है, वो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करके दे रहा है, और फंजाई को क्या मिल रहा है बेटा, फूड मिल रहा है। फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो उसको फूड मिल रहा है, ठीक है। तो फंजाई को हम फाइकोबियोंट बोलेंगे, फंगल पार्टनर, और एल्गी को माइकोबियोंट बोलेंगे। याद रखना, लाइकेन जो होता है बेटा SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन नहीं पाया जाता है, याद रखना, पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन नहीं पाया जाएगा, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ऑर्चिड के केस में एक बेटा सेक्सुअल डेसिक्ट का केस देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्चिड्स प्लांट के जो ऑर्चिड्स के जो फ्लावर होते हैं उनके पेटल्स जो है वो आपको फीमेल के बीज जैसा दिखाई देगा, मतलब बीज जो है ना, बीज मक्खी जो होते हैं वो फीमेल जैसा दिखाई देती है। तो जो मेल बी होता है वो मेल बी अट्रैक्ट होकर के जाएगा उसके पास, है ना। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि स्त्री बन करके भ्रमित कर देना, समझते हो। पहले जब जिस तरीके से होता था कि लोग भगवान लोग स्त्री बन जाते थे और राक्षस वगैरह को भ्रमित करते थे, तो ऐसा ही केस यहाँ पे भी हो रहा है बेटा कि पेटल्स जो है वो फीमेल जैसा दिखाई दे रहा है, फीमेल बीज जैसा दिखाई दे रहा है, तो मेल बीज आकर के अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम सेक्सुअल डिसिक्ट बोलते हैं। ये ऑर्चिड्स में देखने को मिलता है। प्रोटोकॉपरेशन के लिए जगह नहीं बचा, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है, जब दो स्पेसीज एक दूसरे के पास कभी भी मिलेंगे तो दोनों को बेटा एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा बेटा, वो क्या बोलते हैं उसको, एक बर्ड एनिमल्स होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल, है ना। तो क्रोकोडाइल्स को आपने देखा होगा, कभी भी क्रोकोडाइल अपना मुंह फाड़ करके बैठा हुआ रहता है, और कुछ बर्ड्स है जो आएंगे और क्रोकोडाइल के दांतों में जो लीच फंसा हुआ रहता है बेटा, उसमें जो कीड़े मकोड़े फंसे हुए रहते हैं उनको खाता है, तो उसको भी फायदा है और क्रोकोडाइल को भी फायदा है। लेकिन दोनों एक दूसरे अलग अलग रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रोटोकॉपरेशन है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा राइनोसेरस के ऊपर में टिक्स लगे हुए होते हैं, टिक्स होते हैं उनके बॉडी पे, तो टिक्स होने की वजह से उनमें टिक्स बर्ड आते हैं, और टिक्स बर्ड्स और राइनोसेरस के बीच में कौन सा रिलेशन है, प्रोटोकॉपरेशन है कि नहीं। और ये जो क्रोकोडाइल बर्ड्स होता है इनको प्लोवर के नाम से जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो ये सारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में था, जो हम आपको कम समय में पूरी बात समझाने का कोशिश किए हैं। अगर वीडियो समझ में आया है बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होता रहूँगा, और ऐसे ही हम अपना प्रयास करते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।